नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वो जानने के लिए जो इंडेक्स नंबर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉस्ट। मतलब हम जो भी जीवन निर्वाह का जो भी खर्च करते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए, जो कुछ भी हम डेली में रूटीन में जो कुछ भी खर्च करते हैं, ठीक है, जैसे लाइट बिल है, हमारी जो ग्रोसरी है, उसका जो भी एक्सपेंस है, तो वो सब जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो अगर वो हमें फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर ईयर की कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, वो जानने के लिए जो इंडेक्स नंबर का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्लूड्स टू मेथड। फर्स्ट इज़ मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक ईयर में, फॉर एग्जांपल 2014 में हमने जो एक्सपेंस किया था उसकी कंपैरिजन में 2015 में एक्सपेंस कितना इंक्रीज़ हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। और सेकंड जो है वो है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में इंडेक्स नंबर को और वेट को कंपेयर करके हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे बजट में कितना इंक्रीज़ हुआ या कितना डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इफ़ वी आर यूजिंग द फर्स्ट मेथड दैट इज़ मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसकी दो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। देर आर टू कंडीशन। फर्स्ट इज इफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज गिवन टू यू। क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मीन्स Q0। अगर एग्जाम्पल में आपको Q0 दिया हुआ है, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये फॉर्मूला किससे हमें याद आती है, कौन सी फॉर्मूला याद आती है, इसे देख के लास्ट पेयर की, ठीक है। लास्ट पेयर की जो फॉर्मूला थी सेम फॉर्मूला हमें यहाँ रखनी है कि P1 Q0 अपॉन P0 Q0 अगर बेस ईयर की क्वांटिटी एग्जाम्पल में दी है तो। बट अगर करंट ईयर की क्वांटिटी इज गिवन टू यू इन द एग्जाम्पल, देन इन दैट केस Q0 की जगह पे हम Q1 कर देंगे, ठीक है। सो आवर फॉर्मूला विल बी I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ठीक है, विच इज सेम एज पाशेस फॉर्मूला, ठीक है। जो पाशे की फॉर्मूला हमने यूज़ करी थी आगे, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी। तो आपको एग्जाम्पल में सिर्फ यही ध्यान देना है कि आपको क्वांटिटी कौन से ईयर की दी है, वेदर इट इज़ ऑफ बेस ईयर और इट इज़ ऑफ करंट ईयर, एंड अकॉर्डिंगली विल चूज अवर फॉर्मूला। देन सेकेंड मेथड इज मेथड ऑफ फैमिली बजट। अब ये मेथड, फैमिली बजट मेथड जो है, ये फॉर्मूला जो है हम आगे भी देख चुके हैं जनरल इंडेक्स नंबर में, okay, when index number is given to you, when weight is given to you, so in that case you can use this formula, ठीक है। सो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होगा तो क्लियरली मेंशन किया होगा कि फैमिली बजट मेथड है, उससे कैलकुलेट करो। तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अब इस मेथड में होगा कि डायरेक्टली शायद आपको I ना दिया हो या W ना दिया हो, तो अब वो कैसे ऑब्टेन करना है, तो W की फॉर्मूला है P0 Q0। P0 मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड Q0 मीन्स क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो यू विल गेट योर W और वेट, okay। and if I is not given to you directly in the example, then in that case also you can get your I from this basic formula P1 upon P0 multiplied by 100. Now we'll see one example, illustration number 18. Calculate the cost of living index number by the total expenditure method and the family budget method for the year 2015 with the base year 2014 using the following data, ठीक है। करंट ईयर है हमारा 2015, बेस ईयर है हमारा 2014। आइटम्स आपको दी है, यूनिट्स यहाँ आपको दिया है। अब यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका यूनिट है वो क्वांटिटी और प्राइस का सेम होना चाहिए, अगर नहीं है देन यू हैव टू मेक इट सेम। सो यूनिट इज गिवन टू यू, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज गिवन, मतलब Q0 दिया है हमें, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, लास्ट पेयर वाली, मतलब Q0 वाली, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 वाली फॉर्मूला विल अप्लाई। देन प्राइस ऑफ बेस ईयर इज गिवन दैट इज P0 एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर इज गिवन दैट इज P1। सो विल कैलकुलेट दिस एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे जो है दोनों मेथड के लिए एक ही टेबल बनाया है, अगर आपके बुक में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आप और इसको क्लियरली बनाना चाहते हैं तो उसको आप अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। सो पहला कॉलम हमने बना दिया है, वो है आइटम्स का, ठीक है। सेकंड कॉलम इज ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे पहला जो यूनिट था आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया था, सी वीट
फॉर वीट यूनिट इज गिवन टू यू इन क्विंटल, ठीक है, बट क्वांटिटी जो आपको दी है वो 35 kg है। अब यहाँ पे जो यूनिट होता है वो प्राइस का हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो अब आपको इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को सेम करने के लिए। सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। सो प्राइस जो है उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 1 kg, 35 kg विल रिमेन सेम एज इट इज। देन P0 प्राइस को हम डिवाइड करेंगे 100 से। सो P0 क्या होगा, फर्स्ट ईयर का 2014 का 1600 डिवाइडेड बाय 100 सो इज इक्वल टू 16, और करंट ईयर का होगा 1800 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 18। फॉर नेक्स्ट आइटम दैट इज राइस, केजी दिया हुआ है यूनिट, यहाँ पे भी केजी है, दोनों सेम है, सो नो चेंज। तुअर दाल दिया है केजी में, यहाँ भी केजी है, दोनों सेम है, सो नो चेंज। ऑयल लीटर दिया है, नो चेंज। मीटर दिया है, नो चेंज। केरोसिन में भी लीटर है, नो चेंज, ठीक है। तो सिर्फ एक ही आइटम में चेंज था, वीट में, जो हमने कर दिया है। नाउ वी विल प्रिपेयर अवर टेबल। हमने लिखा है यहाँ पे वीट केजी, जो हमने चेंजेस करने के बाद वाली अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देन बाकी जो भी चीज़ें थी वो एज इट इज वैसे ही रहेगी। प्राइस के लिए सेम रहेगा क्वांटिटी में, और प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और तुअर दाल में भी कोई चेंज नहीं है, 20, 40, 45। देन तुअर दाल 20, 60, 120। देन 10, 80, 10, 80 and 90। देन 20, 30 and 45 and 15, 18, 28 and 35। अब फर्स्ट हमें क्या चाहिए, पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लास्ट ईयर वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसमें हमें क्या चाहिए होगा, P1 Q0 एंड P0 Q0। P1 है यहाँ पे, Q0 है यहाँ पे, सो 18 इंटू 35, सो फर्स्ट आंसर इज 630। देन फॉर द नेक्स्ट आइटम P1 इज 45, ठीक है, एंड Q0 इज 25, सो योर आंसर इज 1125। देन फॉर तुअर दाल 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2400। For oil 90 into 10, 900. 45 into 20, again 900. For the last item 35 into 15, 525. So your total is 6480. In the same way P0 Q0 find करना है हमें। This is P0, this is Q0. So 35 into 16, 560. For rice P0 Q0 40 into 25, 1000. Then 60 into 20, 1200. 80 into 10, 800. 30 into 20, 600. And 28 into 15 for 20। अब टोटल क्या होगा यहाँ पे 4580। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिल गई, P0 Q0 फाइंड करने से क्या मिला हमें, सेकेंड मेथड के लिए अपना W यानी कि वेट मिल गया, ठीक है। तो हमें अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ हमें चाहिए सेकेंड फैमिली बजट मेथड के लिए। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का तो हमें मिल गया है, हम क्योंकि दोनों साथ में देख रहे हैं इसलिए फैमिली बजट का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें आई फाइंड करना पड़ेगा जो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। आई जो है वो बेसिक फार्मूला से फाइंड करेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। दिस इज अवर P1, दिस इज अवर P0। सो 18 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100, सो आंसर इज 112.5। देन फॉर द नेक्स्ट हमारा P1 है 45 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो अगेन 112.5। देन फॉर द थर्ड P1 है हमारा 120 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 200। देन 90 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 112.5। 45 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, so your answer is 150. Then 35 by 28 multiplied by 100, answer is 125, and your total is no, here you need not find out the total, okay। now अब आई हमें फाइंड कर लिया, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए अपने फॉर्मूला के लिए, हमारी फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू हमें मिल गया, अब हमें चाहिए सिग्मा आई डब्ल्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई इंटू
W और उसका टोटल। सो W हमारे पास है, I हमारे पास है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो फॉर द फर्स्ट आइटम द आंसर इज 63,000। 1,000 इंटू 112.5 112500। 1,200 इंटू 200 2,40,000। देन 112.5 इंटू 800 90,000। नेक्स्ट 600 इंटू 150 90,000। and for the last item 420 into 125 52500. Here you have to find out the total. The total is 6,48,000. बस हमें अब जो भी टोटल हमें फाइंड आउट किया है we'll put in our formula. So the first formula is total expenditure method. I is equal to, under total expenditure method, P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiplied by 100 is equal to P1 Q0 का जो टोटल था वो 6480 divided by 4580 multiplied by 100 is equal to 6480 upon 4580 multiplied by 100 is equal to, the answer is 141.4847. This is your direct answer, but we'll write up to 2 digits. So is equal to 141.48. Now if you want to find out an increase in your expenditure, so we'll deduct from 100. So is equal to, your answer is 41.48% increase in your total expenditure. And for the next method, that is family budget method, I is equal to sigma IW upon sigma W. Our total of IW is 6,48,000 divided by our W is P0 Q0, that is 4580. So is equal to 6,48,000 divided by 4580. So your answer is 141.4847, 141.48. Okay, here you will get the same answer. Okay, from both the method the answer will remain same. You can use any method. ठीक है, हमने दोनों मेथड देख ली.